सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आप पर शुबा करने के लिए काफी मालूमात थी हमारे पास। खुशकिस्मती से मेरी वफादारी आप पर जाहिर हो गई। वतन से गद्दारी के जिस इल्जाम में खलील खालिद साहब को सजाए मौत दी गई थी, मैं उसे खारिज करता हूँ। हर कोई ये बात सुन ले और जान ले के मैं सुल्तान इब्ने सुल्तान अब्दुल हमीद खान खलील खालिद को माफ करता हूँ। फवाद साहब के खिलाफ ऐसा मंसूबा बनाना होगा जिससे वो बच नहीं पाए पाशा। अगर फवाद साहब गद्दार हैं तो फिर ये वाज़ेह हो जाएगा। जलालुद्दीन मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं, उसने एतराफ जुर्म कर लिया है। क्या सब बता दिया उसने? नहीं, फवाद साहब के बारे में हमें कुछ शुकूक हैं। ये दस्तावेजात फवाद साहब के पास जाएंगी और फिर फवाद साहब को आपकी सूरत में एक मौका मिल जाएगा। तौफीक पाशा से हम तुम्हारा सामना कराएंगे। सामना करवा दीजिए। वो इनकार करेंगे लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, करवाइए सामना। अगर अब्दुल हमीद से गारों को ना बचाए तो तुम्हारा सुकून भी बर्बाद हो जाएगा। तो फिर हम गारों को अब्दुल हमीद के चुंगल से निकाल लेंगे, है ना? हमने अपना फैसला किया और उनके शराकतदार बन गए। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहती हैं वालिदा। हम सब खलील खालिद का नाम इस्तेमाल करेंगे। हम उसका नाम इस्तेमाल करके इस शहर को जला देंगे। कौन हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? हम मुफ्त में किसी की हिफाजत नहीं करेंगे। तुम अपनी आमदनी का निस्फ हिस्सा अब से खलील खालिद को दोगे। हमारी तंजीम के सरबराह खलील खालिद साहब हैं। क्या खलील खालिद ने भत्ता लेना शुरू कर दिया? अगर खलील खालिद चाहते तो हम अपनी सारी आमदनी उन्हें दे देते, लेकिन ये खलील खालिद का काम नहीं है, किसी और का काम है। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं होगा। हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। खलील खालिद को इसके बदले तुम्हें अदायगी करनी होगी। आधी आमदनी तुम्हारी होगी और आधी उनकी। जिंदान में अब्दुल हमीद को हथकड़ियों में देखकर भी तुम समझ गए थे कि ये एक मंसूबा है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि जिंदान में जो पत्थर इस्तेमाल हुए और जो महल में इस्तेमाल हुए वो एक जैसे हैं। इसके अलावा वहाँ लजीज कबाबों की खुशबू भी आ रही थी, जिनमें धनिये के बीज भून कर डाले जाते हैं। ये तरकीब सिर्फ महल के बावर्ची खाने में इस्तेमाल होती है।
शुक्रिया आपकी हसास नाक का, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। शहनाज खातून को इनकार करना नामुमकिन है। फिर भी इन्होंने आपको राजी करने के लिए सख्त मेहनत की, ठीक कहा ना? मैंने आज एक बहुत ही अहम फैसला किया है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपका साथ दूंगा। यानी जो मैंने किया वो बहुत जरूरी था। क्या आप अपनी बेटी की हिफाजत के लिए हमारा साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल। आपके कहने के मुताबिक एक वजह यह भी हो सकती है, लेकिन दूसरी वजह यह है कि मुझे यह महसूस हुआ कि रोथस्चाइल्ड की माली मदद की वजह से आप ये जंग जीत जाएंगे और मुझे आपकी मुखालफत करने का कोई फायदा नहीं होगा। समझ गया हूं मैं, और मेरी फितरत भी यही है कि मैं हमेशा कामयाब लोगों का साथ देता हूं। हमने अब्दुल हमीद की खुफिया किताब हासिल करने का मंसूबा बना लिया है। उस किताब से जब वो तौफीक पाशा का नाम खारिज करने का हुक्म देगा तो हम ताक़ुब करेंगे। लेकिन ये भी याद रहे कि अब्दुल हमीद के लिए कातिल का एतराफ़ जुर्म काफी नहीं होगा। इसीलिए तौफीक पाशा के गद्दार होने का यकीन दिलाने के लिए हमें इसके अलावा भी कोई और इकदाम करने की जरूरत है। हम इकदाम करेंगे और फिर अब्दुल हमीद जब हुक्म देगा तब हम देखेंगे वो कैसे खुफिया तंजीम तक पहुंचता है। यानी हम उस खुफिया किताब तक अब्दुल हमीद के जरिए ही पहुंच जाएंगे, और इस तरह आप उस किताब में मौजूद मालूमात रोथस्चाइल्ड तक पहुंचा देंगे। और मेरे बाबा इससे बहुत खुश हो जाएंगे। लगता है आप लोग मेरा वादा भूल चुके हैं। सबाहतीन को फरार करवाने के बदले आप हमें खुफिया किताब के बारे में मालूमात देने वाले थे, यही वादा था ना? तो क्या आपने बगैर किसी मुश्किल में पड़े किताब तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर लिया? मुझे रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन असबाब मिल गए हैं। और वो क्या है? अब्दुल हमीद अपनी खुफिया तंजीम को मौसीकी के जरिए पैगाम भेजता है। ये राज बहुत अरसे से हमारे सामने था, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। हमारे सामने था मतलब? क्या आप में से किसी ने उस्मानी मेहतरान के बारे में सुना है? वो लोग जो ऊंची आवाज में मौसीकी बजाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं? मेहतरान जंग के आगाज में और जंग के दौरान, और जब जंग खत्म होती है तो तेज आवाज में मौसीकी बजाते हैं। और ये सिपाहियों का जज्बा बढ़ाने के लिए या फिर दुश्मन को खौफजदा करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इस तरह कमांडर के अहकामात और तंबीहात सिपाहियों तक पहुंचाई जाती हैं। जब मेहतरान मौसीकी बजाते हैं तो सिपाहियों की तरतीब बदल दी जाती है और वो सिपाही जंग में तेजी से हमला करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब्दुल हमीद भी अपने अहकामात भेजने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करता है। मौसीकी हैरत अंगेज तरीका है। अब्दुल हमीद को जहानत अपने दादा से विरासत में मिली है। बिल्कुल ठीक कहा ना मैंने? ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को अक्ल सलीम अता फरमा और उन्हें सीधा रास्ता दिखा और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सुल्तान मौसम। मलिका, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देखकर बेहतर हो गए हैं। देखिए आपके लिए क्या लाए हैं। ये क्या है? बैठिए, दिखाते हैं आपको। क्या पसंद आया आपको? हम कैसे नापसंद कर सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत है। आपने बेहतरीन काम किया है। हमने ये आपके लिए बनाई है। हमारे लिए? आपने कहा था ना कि आप शतरंज सीखना चाहती हैं। आइए शुरू करते हैं।
आप हमें ये सिखा रहे हैं, हम बहुत मशकूर हैं आपके। दरअसल शुक्रगुजार तो हम हैं आपके, किस लिए? हमें इतने खूबसूरत हरीफ के साथ खेलने का मौका देने के लिए। मलिका, ये बादशाह है और ये है वजीर। बादशाह और वजीर दोनों ही सबसे ताकतवर मोहरे हैं। शतरंज बिल्कुल हकीकी जिंदगी की तरह है। इसमें मौजूद हर मोहरे का अपना एक काम होता है। बादशाह, वजीर, फील, रुख, घोड़े और प्यादे। कुछ मोहरे कमजोर होते हैं और कुछ मजबूत। कुछ मोहरों को हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं और कुछ को आखिर में। लेकिन आपको जीतने के लिए इन सब को इस्तेमाल करना होता है। बाज औकात आप अपने 10 मोहरे खोने के बाद भी इस खेल को अपनी जहानत से जीत सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात, जिंदगी की तरह आपको हर कदम उठाने से पहले सोचना जरूर पड़ता है और खुद को इस काबिल बनाना पड़ता है कि रास्ते में आने वाली रुकावटों का अंदाजा लगा सकें। क्या आप शुरू करें? रुको। क्या सामान ले जा रहे हो तुम इसमें? कपड़े जो बैरून मुल्क से आए हैं। हम इन्हें पैरा की एक दुकान में ले जा रहे हैं। दस्तावेज मुकम्मल है। ये सामान पाए तक नहीं जा सकता। नीचे उतारो इन्हें। रुको, ऐसा मत करो। इसकी जांच पड़ताल हो चुकी है और अदायगी भी। ये गैर कानूनी है। हम मालकान से क्या कहेंगे? वो हमसे इसका हिसाब मांगेंगे। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो काफिरों का माल बचाने की कोशिश मत करो। हम तुम्हें यूरोप की फजूलियात पाया तख्त में बेचने नहीं देंगे। वो यूरोपी मलबूसात की दुकान बंद होगी। हम इसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। बता दो अपने मालकान को। जला दो सब। मैं बहुत प्यासा था। हाय अल्लाह आपका भला करे सनेहा। शुक्रिया महमूद। ओह महमूद, अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं, हमारे साथ हैं। जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। आपकी सेहतयाबी की खुशी में जानवर कुर्बान करके उसे गरीबों में तकसीम किया है हमने। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। क्या आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं? बिल्कुल करते हैं महमूद। मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे आपसे? लेकिन आपने भाई की बातों को एक बार फिर हमसे जोड़कर अच्छा नहीं किया। मैंने गलत किया क्या? मेहरबानी करके माफ कर दीजिएगा सनेहा। मैं कसम खाता हूं, मैं नहीं जानता कि मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, क्योंकि मैं बीमार हूं। मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई सनेहा। ठीक है, हमने माफ किया। क्या बात है, क्या हुआ? आपके हाथों से खुशगोश्त की बू आ रही है महमूद। कि क्या कह रही हैं आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बू आ रही है महमूद, हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं। कैसी बू आ रही है सनेहा? क्या आपको तबीब साहब ने इस हालत में खुशगोश्त खाने से मना नहीं किया था? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहाँ है खुशगोश्त? मेरे पास कुछ नहीं है। महमूद बताइए, कहाँ छुपा कर रखा है आपने? मैंने कहीं कुछ छुपा कर नहीं रखा। हम खुद तलाश कर लेंगे, अभी तलाश करते हैं। आप हमसे कुछ नहीं छुपा सकते महमूद। हाँ यहाँ भी नहीं है। अल्लाह का वास्ता है, बस कीजिए सनेहा।
मैं खुश गोश्त यहाँ क्यों रखूंगा? आप जरा उठकर बैठिए। क्यों? चलिए चलिए, और आगे हो जरा। हमें यकीन नहीं आ रहा महमूद, आपने खुश गोश्त को तकिए के नीचे छुपा कर रखा है। मैं क्या करता सनेहा, आप अचानक कमरे में आई तो मैं परेशान हो गया, जल्दी में तकिए के नीचे रख दिया। मिला कहाँ से आपको ये? बताता हूँ लेकिन गुस्सा मत कीजिएगा। बताइए बताइए। मैंने थोड़ी रिश्वत देकर बावर्ची खाने से मंगवाया था, इसे जख्मों पर लगाने वाला था, ये अच्छा होता है। आप फजूल बातें मत कीजिए महमूद। ठीक है, मैं इनके लिए तरस रहा था सनेहा, मेरा जिस्म इसकी तलब की वजह से लरज रहा था। मैं क्या करता, मुझे थोड़ा सा खाना था सनेहा, सिर्फ एक। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ सनेहा, ये मेरे लिए फायदेमंद है, मैं जानता हूँ ये मेरे लिए मुफीद है। यकीन करें थोड़ा सा खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं एक खा लूंगा सनेहा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है महमूद, हाँ। सिर्फ एक की इजाजत देंगे हम। बस एक। अल्लाह जल्दी खिलाइए मुझे। खैर होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह। महमूद पाशा का मुआयना करने आया हूँ मैं। खुश आमदीद तबीब साहब, आपके आने से हमें खुशी हुई। हम खुश गोश्त खा रहे थे, बहुत मजे का है। आप खाना पसंद करेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। उसने ये कैसे कहा, मुझे फिर से बताओ। प्यारी ज़ैनब, तुम्हारे दिल में मोहम्मद सलीम साहब के लिए जज्बात हैं तो तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? कर दो अपने जज्बात का इजहार। ज़ैनब तबीबा को तो देखो जरा, उसकी नजरें तो आसमान पर टिकी हैं। शहजादे की बात दिल में लाना छोटी बात नहीं। क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? मेरी नजर किसी पे भी नहीं है। यानी तो तुम इनकार कर रही हो? हमने अपने कानों से सुना, शहनाज खातून से बात कर रही थी। तुमने जो सुना गलत सुना। आपके इरादे वाजे हैं, आप शहजादे की दुल्हन बनना चाहती हैं। लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखें, क्योंकि शहजादे आपसे शादी नहीं करेंगे। तुम्हें मेरे बारे में ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या तुम्हें एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए शर्म नहीं आती है? माफी चाहती हूँ जुल्फत काल्फा। चलो सब अपना अपना काम करो। क्या ये प्यार है जो महबूब के दिल की दौलत को पाले? क्या ये वो मोहब्बत है जो मेरे मुर्दा दिल को जिंदगी बख्शती है? क्या ये वो मोहब्बत है जो किसी चीज को नहीं मानती और बिछड़े मजनून को दुनिया में रुस्वा कर देती है? चलो बताओ सैम्यूल, क्या तुम्हारे लोगों ने बग्गी रोक ली जिसका मैंने कहा था तुमसे? आप जानती हैं मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। सारा सामान चला दिया, कुछ भी बचने का कोई इम्कान नहीं है। बहुत खूब। वैसे मुझे खलील खालिद की कमजोरी मिल गई है। तो तुम्हारी खुशी की वजह ये है। क्या है उसकी कमजोरी? कोई है जिससे खलील खालिद शायद मोहब्बत कर बैठा है। कौन है वो? मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन मेरे पास उसकी एक तस्वीर है। दिखाओ।
मेरे आदमियों ने इसे बहुत बार खलील खालिद के साथ देखा है। ज़ैनब है ये तो। क्या आपने ये नहीं कहा था कि ज़ैनब शहजादे को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है? मैं भी हैरान हो रही हूँ बहुत। तो इसकी वजह खलील खालिद है। जब हमें मालूम हो गया है ये कौन है, तो अब खलील खालिद हमारे काबू में होगा। उसे अगवा कर लेते हैं। कैसे अगवा करोगे? वो महल में काम करती है। ज़ैनब अपने एक मरीज के मुआयने के लिए कल अस्पताल जाएगी। क्या ही इत्तेफाक की बात है, बिल्कुल उसी वक्त हम भी वहां होंगे। लेकिन उसे नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि असल मसला खलील खालिद से छुटकारा पाना है। खैरियत तो है भतीजो? चाचा, आपको इस तरह हमें बताने की जरूरत नहीं थी। आइंदा हम आपको आपकी जगह पर आकर रकम दे देंगे। इसे रखो अपने पास। क्या हुआ है यहाँ? बताओ, किसने किया ये सब? आप तादाद में इतने ज्यादा हैं, तो फिर ये सब कैसे होने दिया? वो आदमी ऐसे आए थे कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सके चाचा। उन्हें देखकर हम सब हैरान हो गए थे। किसके आदमी आए थे? आपके। वो भत्ता लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि आप उनकी तंजीम के सरबराह हैं। और तुमने यकीन कर लिया? नहीं चाचा, हमने यकीन नहीं किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। मैं जानता हूं ये किसका काम है। अपने दोस्तों को बता दो कि मुझे कुछ चाहिए हो तो मैं खुद जाकर लेता हूं। क्या आपके दोस्त नहीं जानते हैं कि मैं किसी का भी सरमाया नहीं खाता? हम सब हैरान रह गए थे चाचा। जिसने भी ये किया है, सूरज उनकी लाशों पर तुलू होगा। ज़ैनब जब बंदूकें मुझ पर निशाना बांध रही थी और मौत मुझे बहुत करीब महसूस हो रही थी, तो उस वक्त मुझे दो चीजों की कमी शिद्दत से महसूस हुई। और वो क्या थी? एक ज़ौजा और एक औलाद। अगर कल बाग में मैं इंतजार करूं तो आप आएंगे? शोर किया तो गोली मार दूंगा। तलाशी लो इस जगह की। आपने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा जनाब। तुमने आने में देर कर दी। ये सब क्या हो रहा है चाचा? ताजिरों को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? सैम्यूल, वो हमें बाया तख्त से अलहदा करना चाहता है। उसने हमारे नाम पर भत्ता लेना शुरू कर दिया है। तातार, पता लगाओ ये किसके जरिए से किया जा रहा है। हम ताजिरों का नुकसान पूरा करेंगे। हम ये कैसे करेंगे जनाब? नुकसान बहुत ज्यादा है, हमारे पास इतनी रकम नहीं है। उन्होंने ये हमें धमकाने के लिए किया है तातार। इस सब की वजह हम हैं। ताजिरों को उनकी अमलाक से दूर नहीं कर सकते। हम अपना सब कुछ बेच देंगे। हम ना कर सके तो रियासत करेगी, पर हम अपनी रियासत के लिए कोई बोझ नहीं है। ठीक है जनाब,
जैसे आपकी मर्जी। चलो चलें। मुझे ऐसे पाशा हजरात की तलाश है जो मेरी बात माने। क्या आप बरतानवी खुफिया इदारे से कोई मालूमात हासिल नहीं कर सकें? मैंने पैगाम पहुंचा दिया है, जल्द खबर मिल जाएगी हमें। क्या ये दस्तावेजात आपने भेजी हैं? नहीं। तो महल में आपके अलावा भी कोई दोस्त है मेरा, ये नहीं जानता था मैं। किस बारे में है? क्या लिखा है? हमारे अगले शिकार की तफसीलात है। ये वो पाशा है जो गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस है। अब्दुल हमीद के खास वजीर शफीक पाशा। सुल्तान मुअज्जम। तौफीक पाशा, आप हमारे उन पाशा हजरात में से हैं जिन पर हम बेहद एतमाद करते हैं। हम अब भी आप पर एतमाद करना चाहते हैं। यकीन कीजिए सुल्तान मुअज्जम, मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। महमूद पाशा के साथ झगड़ा एक हादसा था और इस बात की शाहिद आप भी हैं। उनके कत्ल का हुक्म मैं हरगिज नहीं दे सकता। उन्हें मारने की कोशिश करने वाला सरासर झूठ बोल रहा है। हम किसी शख्स की मालूमात पर आपको जिंदान में नहीं रखेंगे। आप कुछ अरसा यहाँ रहें, तब तक आपके खिलाफ बयानात की तहकीकात की जाएंगी। अगर मेरे यहाँ रहने से गद्दारी का दाग मिट जाएगा तो मैं राजी हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ जिसने मुझ पर बहतान लगाया। हम अभी आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकते पाशा। बस इतना जानना काफी है आपके लिए कि हम आपके साथ हैं। आ जाएं। शफीक पाशा, आप थोड़ा आराम किया करें। थकते नहीं हैं क्या? फुआद साहब, गर्मियों का थकना सर्दियों में सुकून देता है, लेकिन मैं सारे मौसमों में काम करके भी गुजारा नहीं कर पाता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कोई मसला है? दरअसल मेरी तनख्वाह काफी है, लेकिन मैं जोजा की ख्वाहिश पर एक बड़ी हवेली में मुंतकिल हो गया और इस वजह से मैंने कर्जा लिया और अब उस कर्ज की वजह से मैं फंस चुका हूं। एक उस्मानी पाशा को नाजायज जरिए का सहारा नहीं लेना चाहिए। मैं आपको इस परेशानी से निकालने की पेशकश करता हूं। कितना कर्जा है आप पर? शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं। $1000 लीरा। ये मेरे लिए मसला नहीं है, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। लेकिन इस तरह मैं आपका मकरूज हो जाऊंगा और ये मैं एक बार में अदा नहीं कर सकता। ये जरूरी नहीं कि आप इसे रकम की सूरत में ही वापस करें। तो फिर कैसे अदा करूंगा? कोई राह तलाश कर लेंगे, परेशान मत हो आप। आपने याद किया सुल्तान मुअज्जम? आप जानते हैं कि उस कातिल गारो ने तौफीक पाशा के बारे में क्या कहा है? जी जानता हूं।
लेकिन हमें उसकी बात पर यकीन नहीं है। हमने हकीकत जानने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। हमारे लिए क्या हुक्म है सुल्तान मुअज्जम? जोतू पाशा, वो गारो नामी कातिल आपको जानता है या फिर आप उसे जानते हैं? नहीं सुल्तान मुअज्जम। आफरीन। तौफीक पाशा ने कहा कि वो गारो को नहीं जानते और हमने गारो से कहा कि उसका सामना तौफीक पाशा से होगा। तौफीक पाशा की जगह होलो पाशा आपको गारो से मिलवाने ले जाएंगे। गारो से आप तौफीक पाशा बनकर बात करेंगे। अगर गारो आज तक तौफीक पाशा से नहीं मिला है तो वो आपको ही तौफीक पाशा समझेगा। और इस तरह हम जान जाएंगे कि तौफीक पाशा बेकसूर है। ये एक बड़ी मुसीबत है। हमारा सारा सामान जल गया। इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है हमें। इतने बड़े नुकसान की भरपाई हम किस तरह करेंगे? क्या कोई एहलकार जख्मी हुआ है? सिर्फ एक आदमी जख्मी हुआ है। अब उसकी हालत काफी बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मैं नहीं जानती हम इसे कैसे पूरा करेंगे। क्या आप ठीक तो हैं? बैठ जाइए। क्या जैनब को बुलाएं? इसकी जरूरत नहीं। मैं पहले ही बहुत सी परेशानियों में मुब्तला थी, लेकिन अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। क्या आपको पता है कि किस क्रू ने रोका था उन्हें? बताइए हमें। उनका कहना है कि वो उस्मानी सिपाही थे। ये कैसे हो सकता है? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनका कहना था जदीद मलबूसात एक फसाद है। हम इस तरह की दुकान पाया तख्त में नहीं चलने देंगे। वो नहीं चाहते कि हम यहाँ कारोबार करें। आपको लिबास की दुकान देखकर खूबसूरती नजर आती होगी, लेकिन जब हम देखते हैं तो सिर्फ फसाद नजर आता है। और हम इस फसाद को हरगिज पाया तख्त में फैलने नहीं देंगे। वालिदा ऐसा नहीं कर सकती, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। आपकी वालिदा चाहे से पसंद ना करती हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसी नहीं है। कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। लेकिन सिपाहियों को हुक्म देने वाला आखिर था कौन? कौन हो सकता है? सुल्तान मौसम के हुक्म के मुताबिक तौफीक पाशा तुमसे मिलने आए हैं। पाशा, आप कहाँ थे? मैं तवील वक्त से आपका इंतजार कर रहा था। मैंने आपके लिए एक शख्स का कत्ल किया और आपने मुझे यहाँ रखा हुआ है। तुम्हें महमूद पाशा को मारने का हुक्म मैंने दिया था। आपने कहा महमूद पाशा मुझे परेशान करते हैं और मुझसे लड़ते भी हैं, और ये हमारे लिए आपकी तरफ से एक इशारा था पाशा। तौफीक पाशा, अपना वादा पूरा करें, मुझे यहां से निकालें। गारो, तुमने खुद को कहां फंसा लिया? क्या आपने हादसे के बारे में सुना? कैसा हादसा? कल उन्होंने दुकान जाती हुई गाड़ियों को रोका और सारा सामान जला के राख कर दिया। और ये सब उस्मानी सिपाहियों ने किया, हमारे सिपाहियों ने। वालिदा, उन्हें हुक्म किसने दिया? आपको लगता है कि हुक्म हमने दिया है? आप कहते ये हकीकत नहीं है। जुर्रत कैसे हुई? क्या अपनी हुदूद फरामोश कर बैठे हैं आप लोग? आपने कल शिबनाज खातून को कहा कि हाँ, हमने कहा था कि हम इस फसाद को पाया तख्त में फैले नहीं देंगे। ऐसा कहा था हमने और अभी भी इस बात पर कायम है, मगर हम हरगिज किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते हैं। कब हुआ है यह हादसा?
गुज़िश्ता रात शिवनाज खातून ने हमें इत्तला दी है इसकी। और इस वाक़े की इत्तला देते हुए उन्होंने ये तासुर दिया कि ये हमने किया है। ठीक कहा ना? आप फिर से शिवनाज खातून के बारे में गलत सोच रही हैं। अफसोस है, इसके बरक्स उन्होंने कहा कि आप ये नहीं कर सकती। इससे पहले कि आपके बाबा को पता चले ये सब खत्म कर दें, ये हम आखिरी बार कह रहे हैं। वालिदा, इस हादसे के बाद शराकतदारी को खत्म करना मुश्किल हो गया है। क्या मतलब है? हमने सब कुछ खो दिया, नुकसान कैसे पूरा करेंगे? शफीक पाशा अब हमारे काबू में है। तुमने क्या पेशकश की? थोड़ी सी दौलत। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें दौलत से नहीं खरीद सकते। यकीनन अब्दुल हमीद उन लोगों में से एक है। हम उसका इलाज भी ढूंढ लेंगे, मगर अब सबसे पहले हमें उस गारो को अगवा करने का बंदोबस्त करना होगा। तौफीक पाशा को मत भूलना तुम। अब्दुल हमीद को उसके मुजरिम होने का यकीन नहीं आया है। गारो के बाद उसी की बारी है। क्या आपने फौज साहब से बात की पाशा? जी सुल्तान मौसम, उन्हें मेरे मुतालिक दस्तावेजात मिल चुकी हैं। क्या कहा उन्होंने आपसे? बस इतना कि वो मेरी माशी मुश्किलात में मेरी मदद करेंगे, यानी दस्तावेजात के बारे में कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि उनके पास आपके खिलाफ दस्तावेजात हैं? नहीं सुल्तान मौसम, शायद फुआद साहब बुरे आदमी नहीं हैं जैसा हम सोच रहे हैं। इसका फैसला तो बहुत जल्द हो जाएगा पाशा। आ जाएं। सुल्तान मौसम, बताइए। गारो तौफीक पाशा को नहीं जानता। वो जोहतू पाशा को तौफीक पाशा ही समझा। जैसा कि हमने सोचा था। बाग से आवाजों का आना, तौफीक पाशा पर बोहतान लगाना। तौफीक पाशा को तंग करते थे महमूद पाशा। उनके कत्ल का हुक्म मैं हरगिज नहीं दे सकता, ये मुझ पर बोहतान है। गारो तौफीक पाशा तुम्हारे साथ है। वो हमारे साथ है। गारो तौफीक पाशा को नहीं जानता। तस्वीर उराबी ने बनाई। उसे माफ कर दे सुल्तान मौसम। जलालुद्दीन पाशा का हथियारों का मसला। इसे ले जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। खलील खालिद साहब के खिलाफ बोहतान। असले के मामले में खलील खालिद को फंसाने वाले जलालुद्दीन पाशा हैं। शफीक पाशा, फवाद साहब से कहें कि आप उनकी माशी मदद की पेशकश को कबूल करते हैं। अगर वो बदले में आपसे कुछ करवाना चाहें तो हमारी सोच के मुताबिक वो हमारे पाशा हजरात को हासिल करने की कोशिश में हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इन बातों पर यकीन करना होगा, फिर हम एक बड़ा मंसूबा बनाएंगे। आप फवाद साहब से रकम वसूल कर लीजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। इस रियासत की उम्मीद तोड़ने वालों को, इस कौम की जड़ें काटने वालों को हिसाब देना ही होगा। हमें माफ कर दे। हम शर्मिंदा हैं कि हमने आप पर इल्जाम लगाया। हमें माफ कर दे। हम क्या सोच रहे थे नहीं जानते। हम वाकई शर्मिंदा हैं। आपको हम पर यकीन नहीं है? वालिदा, आप जेवरात क्यों इकट्ठा कर रही हैं? इन्हें बेचने के लिए नाइमे। वो क्यों? अगर उस नुकसान की कीमत चुकाकर आप इस शराकत को खत्म कर सकते हैं तो हम आपके बाबा के जानने से पहले ही कर्ज चुका देंगे। सुल्तान मौसम, आप पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं तौफीक पाशा। गारो आपको नहीं पहचानता। मुझे आपके इंसाफ पर यकीन था सुल्तान मौसम। आप तहकीक किए बगैर कभी इल्जाम पर यकीन नहीं करते।
कैद में होते हुए भी मुझे आपसे उम्मीद थी। लेकिन आपको यहाँ कुछ अर्सा कयाम करना होगा। अगर आप कहें तो मैं पूरी जिंदगी यहाँ गुजार सकता हूँ, मगर क्यों? तौफीक पाशा, आप पर बहुतान लगाने वालों का सुराग लगा रहे हैं। अगर आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। यही वजह है कि फिलहाल आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं समझ गया। जिस रियासत ने क्रीमिया के लोगों को गले लगाया, अकूबत खानों से बचाया, उस रियासत की बका के लिए मैं जिंदगी भर यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। हमारे अजदाद ने क्रीमिया के लोगों को कभी भी गैर नहीं समझा और आपने भी अपने खानदान का मान रख लिया तौफीक पाशा। शुक्रिया आपका। वो खातून कौन थी? मुझे कैसे मालूम होगा उस्मान? हाँ, जैनब। उस खातून का नाम जैनब है, जिसने जुल्म, नाइंसाफी और झूठ से हमेशा अपने दामन को पाक रखा। वो जैनब, झूठ के सियाह बादल जिसके दिल में ठहर नहीं सकते। वो जैनब, जिसके दिमाग में बुरी सोच, धोखे और फसाद का ख्याल नहीं। मोहब्बत है मुझे उससे। अब जान गए कि वो खातून कौन है। आप मुझे समझते हैं नादिर साहब। क्या कह रहे हैं नादिर साहब आसिफ अहमरे? इस समंदर में कूदने वाला मर जाता है। अगर वो मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत सबकी कमी पूरी कर देती है। इसमें डूबने वाला कभी फना नहीं होता, कभी नहीं। यूनुस एमरी की नज़्म है ये। क्या खूब कहा नादिर साहब, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। लेकिन आप कैसे समझे आसिफ अहमरे? ये नज़्म एक रिसाले में पढ़ी थी मैंने। उस रिसाले में हमारी शायरी की नज़में होती हैं। कुछ शायर अच्छी नज़्म का मजमुआ रखते हैं। मुझे सफा ब सफा सब याद है, शायद नादिर साहब को भी याद है। ये जिल्द और सफा नंबर बताते हैं और मैं समझ जाता हूं। आला, आप मकामी शायरी में बातें करते हैं। कितनी खूबसूरत जबान है ये शायरी। तुम्हारा ये इंतजार था मुझे। पुरसुकून हो जाओ। सिफारती अमला जानता है यहां हूं मैं। अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। जनाब, जिम्मेदारी मैं कबूल कर लूंगा। गोली मारने दे मुझे। पिस्तौल नीचे करो तातार। मसला जिम्मेदारी कबूल करने का नहीं है। मसला यह है कि यह बदबख्त सिफारत खाने का रुकन है और ज़ैनब इसके कब्जे में है। अगर ऐसा ना होता तो ये कतन यहां ना आता। नीचे करो, कहो क्या कहना है। मैं तुम्हें कुछ अहकामात दूंगा। अगर तुम मेरी बात के मुताबिक चलते हो तो ज़ैनब तबीबा तुम्हारे पास होगी। कहो। परेशान ना हो, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं। तुम दोबारा दुकानदारों से मिलोगे। तुमने ही उन्हें भेजा था जिन्होंने ढाबे और दुकानें बर्बाद की। और सबसे अहम ये कि हानिस नामी एक जर्मन ताजिर है। तुम उसकी दुकान पर जाकर भत्ता वसूल करोगे और उसकी दुकान को तबाह करोगे। और कुछ? अभी के लिए इतना काफी है। ये तुम्हारे लिए आसान होगा। सैमुअल, अगर ज़ैनब को कुछ हुआ तो तुम्हारे जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी नहीं बचेगा। ये क्या हो रहा है जनाब? क्या आप वो करेंगे जो ये कह रहा है? ज़ैनब इसके कब्जे में है तातार। कोई दूसरा रास्ता नहीं। जजारो सतालवी का पीछा करो। जब तक ज़ैनब इसकी कैद में है हमें सैमुअल के अहकामात पर अमल करना ही होगा। लेकिन
इस दौरान में सैम्यूल को मारने की मुकम्मल तैयारी कर लूंगा, फिक्र मत करो। वो चाहती हैं कि शराकतदारी खत्म कर दें हम। वैसे भी सबके बाद हमारा भी इसे जारी रखना मुश्किल होगा। ये रकम मेरे लिए है? जी हाँ, बिल्कुल। आप अपना कर्ज उतार कर इस बोझ से जान छुड़ाइए। खलील खालिद ने मेरे बेटे की दुकान पर छापा मारा और भत्ता तलब किया। तौफीक पाशा को खारिजा उमूर की वजारत से बेदखल कर दिया जाएगा। गारो को 11 बजे भेजा जाएगा। उसके बाद मुलाकात करते हैं हम। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हें जर्मन मुशीर को मारना है।